18-19 साल का था, मैंने एफएससी कंप्लीट की। साथ ही मुझे शौक हो गया कि मैंने अपना कारोबार करना है। एसेंशियली इंट्रोवर्जन और शाइनेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जाते हैं अमेरिका में, आप किसी को बताते हैं हम पाकिस्तान से हैं, 90% लोगों को तो ये पता भी नहीं है पाकिस्तान एक मुल्क है। जो फिर बंदा पाकिस्तान में कारोबार कर सकता है, इसका मतलब वो दुनिया में कहीं भी कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुश्किलें बहुत है। आप प्रैक्टिकली सारों से पूछें, इसे परदेश काटना कहते हैं। जेल काटी जाती है, कैद काटी जाती है, परदेश काटा जाता है, परदेश में रहा नहीं जाता। मैं पर्सनली सोचता हूँ मुझे तो बाहर चले जाना चाहिए, तो शायद आपको भी चले जाना चाहिए, मुझे भी चले जाना चाहिए। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आई एम सुपर एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इनको पाकिस्तान में कहा जाता है सुपर कनेक्टर, और इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया है। यू नो व्हाट, इनका सबसे स्पेशल और सबसे एक्सपर्ट एरिया क्या है? नेटवर्किंग। जी हाँ, और इनकी एज है 26 ईयर्स, और इन्होंने पाकिस्तान में नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज करके रख दिया। मैं आपकी आज मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। आई मीन अमेजिंग एंड सुपर एंड वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है अर्जिश आजम। अर्जिश इज वर्किंग एज ए कंट्री हेड एट स्टार्टअप ग्राइंड एंड वर्किंग एज ए CEO एट इजाद लैब्स। आज अर्जिश से हम बात करेंगे कि नेटवर्किंग जो है वो किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, ये नेटवर्किंग स्किल्स किस तरह सीख सकते हैं, और इस नेटवर्किंग स्किल से किस तरह वो पैसे बना सकते हैं और कमा सकते हैं। आइए वेलकम करते हैं अर्जिश आजम को। अर्जिश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। हसन भाई, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और यहाँ आने का मौका दिया, और आई होप कि आज की डिस्कशन से कुछ ना कुछ जो है सुनने वालों को सीखने का मौका मिले। वंडरफुल। अच्छा अर्जिश, माशाल्लाह यू आर एडिंग द वैल्यूज। आई मीन पाकिस्तान का तो आपने, मैं कहता हूँ जिस तरह नेटवर्किंग और बाकी इवेंट्स जो आप करा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। फ्यूचर फेस्ट की हम बात करें, स्टार्टअप ग्राइंड को देखें, माशाल्लाह जिस तरह ने पाकिस्तान में काम किया, इजाद लैब्स है। भाई इतनी छोटी सी एज है 26 ईयर्स, और इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव, ये कैसे काम स्टार्ट किया आपने? तो बड़ा अच्छा सवाल है। मैं जब 18-19 साल का था, मैंने एफएससी कंप्लीट की, और साथ ही मुझे शौक हो गया कि मैंने अपना कारोबार करना है, और तब से लगे हुए आज कोई 6-7 साल हो गए हैं। थोड़ा सा हमारा इम्पैक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अर्ली स्टार्ट लेना था उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि शायद आज के दौर में हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन और इन चीज़ों का अल्टरनेट भी मिल गया। आप ऑनलाइन जाते हैं, कुछ भी सीख लेते हैं। मेरे लिए वो नेटवर्किंग थी, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना था, कनेक्ट करना था। आईटी इंडस्ट्री से मैं मुंसलिक हो गया, और वहाँ पर कनेक्ट करने की बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री यहाँ एग्जिस्ट करती है उसका सारा बिजनेस पूरी दुनिया में से आता है, और वहाँ पर जब आप दुनिया में जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसकी बड़ी एक क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन है। और उसी को बस लेके शुरू हुए, और पिछले 6-7 साल में जो हमने सारा कुछ बिल्ड किया, जिसमें कि फ्यूचर फेस्ट हमारा सबसे बड़ा इवेंट है, वो उन्हीं वैल्यूज़ पे है कि हम बस लोगों को कनेक्ट कराएं, और कनेक्ट कराने से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इन्वेस्टमेंट मिलती है, लोग मिल के काम शुरू कर देते हैं। तो सब स्टार्ट जो है वो एक कनेक्शन से ही होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़रा हम बात करते हैं नेटवर्किंग की। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे फॉलोअर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे इंट्रोवर्ट भी होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, जिनको मिलने मिलाने का बड़ा शौक़ होता है। लेकिन मैं बात करूँगा ज़रा इंट्रोवर्ट की। आप तो माशाल्लाह नेटवर्किंग के किंग हैं, पाकिस्तान में लोगों को मिलाने वाले हैं, इसीलिए आपको जो पाकिस्तान में खिताब मिला वो सुपर कनेक्टर का खिताब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे जो इंट्रोवर्ट हैं? दिल तो चाहता है मैं लोगों से जाके मिलूं, लेकिन डर लगता है यार, मैं सामना कैसे करूंगा और किस तरह से नेटवर्किंग करूंगा? बड़ा ये अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों को लगता नहीं है। देखिए, एसेंशियली इंट्रोवर्जन और शाइनेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। शाइनेस ये है कि आपको शर्म आती है, डर लगता है, क्या करेंगे, जाके बात करेंगे। इंट्रोवर्जन ये है कि आपको मज़ा नहीं आता, आप कर सकते हैं, मैं किसी से जाके कहीं भी बात कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है इवेंट्स पे रह के, मुझे इस तरह नहीं आता। शायद मुझे अपने कुछ दोस्तों में आता है, अपनी कम्युनिटी में आता है, हर जगह पे नहीं आता, विच इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन। हर इंसान एक तरह से नहीं बना। लेकिन अगर इसकी
हम पॉजिटिव साइड देखें कि जब भी कोई इंट्रोवर्ट जाके कनेक्ट करता है तो वो हमेशा बड़ी वैल्यूएबल बात करता है, वो जो है ना इधर उधर की बोंगियाँ नहीं मारता, सॉरी टू से। और इसको अगर हम नेटवर्किंग में एज अ टूल इस्तेमाल करें, आप देखें कि यार हम जिससे मिल रहे हैं, हम एज एन इंट्रोवर्ट जो है वैल्यू की बात करेंगे, जाके ये पूछेंगे आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आपके लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली नेटवर्किंग में इंट्रोवर्ट होने का तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप ज़्यादा काम के बंदे बन जाते हैं। आप जिससे बात करते हैं आप कोई ना कोई वैल्यू ड्राइव करते हैं। आप नेटवर्किंग फॉर द सेक ऑफ नेटवर्किंग या फ़न या सिर्फ क्योंकि आपको मिलना जुलना पसंद है वो नहीं कर रहे, आप किसी रीज़न की वजह से निकले हैं और आप अब कोई वैल्यू ऑफ़र कर रहे हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं होता। देखें, आप जाएं किसी से भी जाके सलाम करें, उससे पूछें वो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, एक गुफ्तगू शुरू कर दें। और ख़ासकर इवेंट्स पे, कॉन्फ्रेंसेस पे, इवन किसी पब्लिक स्पेस पे भी कोई भी किसी से बात करे तो कोई उसे ये नहीं कहता नहीं बात नहीं करनी तुमसे, तो आप बस बात करके देखें, बड़ा ईजी है। पहले 1 2 3 दफ़ा शायद आपको मुश्किल लगे, अगर शाइनेस भी है, और उसके बाद सब आसान हो जाता है। और उसके बाद तो समझ आती है कि अच्छा ये तो बड़ा एक नॉर्मल सा प्रोसेस है इंसान होने का कि हम दूसरे इंसानों से कम्युनिकेट करते हैं। अगर किसी को आप जानते हैं तो आपको ज़्यादा इजी लगता है, नहीं जानते तो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उनसे भी बात करेंगे तो जान जाएंगे। तो इतना इजी काम तो कोई और है ही नहीं। अच्छा अर्दिश, आई मीन जब आप थोड़ा सा हम ज़रा ये भी देखते हैं कि जब आप टूर्स लेके जाते हैं बाहर, यहाँ से लोग जो हैं, एक पाकिस्तान का इमेज बना हुआ है कि लोग समझते हैं यार कि टेररिज्म, आई मीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम ख़राब है, चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। तो उस माइंडसेट को आपने चेंज कैसे किया? बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, पाकिस्तान का जो इमेज बना हुआ है ना, वो हमने यहाँ खुद ही बनाया हुआ है। आप जाते हैं अमेरिका में, आप किसी को बताते हैं हम पाकिस्तान से हैं, 90% लोगों को तो ये पता भी नहीं है पाकिस्तान एक मुल्क है। तो हम बड़ा अज्यूम करते हैं कि हर किसी को पता होगा। तो इस केस में क्या होता है कि फिर जो पाकिस्तान आप दिखाएंगे वहाँ पर उनके लिए वही पाकिस्तान है। तो क्या आप नेगेटिव बातें पोर्ट्रे करेंगे या पॉजिटिव बातें बताएंगे? तो आपके घर की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो आप घर के बाहर जाके नहीं बताते। घर के बाहर आप सारा अच्छा ही बताते हैं कि हम दोनों भाइयों की बड़ी बनती है, हम मिल के चलते हैं। घर में चाहे आप जो है वो एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं। तो हम हमेशा ये करते हैं कि हम बाहर जाके, और थोड़ा सा मेरा डायस्पोरा से भी गिला है कि हम हर जगह पे बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं अपने मुल्क को। देखिए, हर जगह पे मसले होते हैं, कितने मुल्कों में हमसे ज़्यादा ख़राब हालात हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क की पॉजिटिव्स हैं वो बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन है। आपकी इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, पूरी दुनिया में जो लोग गए हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ मौसम कितना अच्छा है, टूरिज़म के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो हम जब जाते हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं, और क्योंकि वो पॉजिटिव भी इतना अच्छा है कि जहाँ पर भी हमने मुल्क की बात की है, हमने जाके बताया कि यार हमारा टैलेंट बहुत अच्छा है, हमारे आके आप कारोबार करें, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, IT आउटसोर्सिंग करें, कोई और काम करना है वो कर लें। बहुत पॉजिटिव उसका फीडबैक आया है, क्योंकि उनसे रेलिवेंट तो यही बात है। अगर हमारे यहाँ किसी शहर में हालात ख़राब हैं तो इसका उनसे क्या ताल्लुक़ है? ये तो हमारे अंदर के मसले हैं, हम कभी मिल मिला के हल कर लेंगे। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ तो मार्केटिंग की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होती है, और उसमें भी हमारे पास इनफ गुड थिंग्स हैं जो हम दुनिया को बता सकते हैं, और हम अपने हर प्लेटफॉर्म पे उन अच्छी चीज़ों को मार्केट करते हैं, क्योंकि हम मार्केटिंग के बिज़नेस में, इस मुल्क की मार्केटिंग के बिज़नेस में। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कहा जाता है और मेरे ख्याल है कुछ लोग जो हैं इसको मानते भी हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करना बड़ा मुश्किल है, कोई इनिशिएटिव लेना शायद आसान नहीं है। आपने माशाल्लाह इतने इनिशिएटिव लिए और चीज़ें की, फिर लोग ना मुखालिफिन भी आ जाते हैं, आई मीन कॉपी करने वाले भी आ जाते हैं, कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद भी अलग बना लेते हैं। वो सोचते हैं नहीं, अर्ज़िश आज़म ने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। तो जब लोग ऐसे मुखालिफिन आपको बात करते हैं या कोई चीज़ें कहते हैं यार कि इस तरह से है, तो आपका रिस्पॉन्स उनको क्या होता है? देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने कर लिया, आपने कुछ कर लिया, हम भी कर सकते हैं, आई थिंक ये तो बड़ी तारीफ़ है हमारी। फ्यूचर फेस्ट जो है जब वो हो गया ना, तो अब हर बंदा ही सोच रहा है यार ऐसा इवेंट हमने भी करवाना है। जब से फ्यूचर फेस्ट हुआ है वो हर इवेंट जो है ना वो कहता है हमारे इवेंट पे भी 50,000 लोग हैं। ठीक है, हालांकि आप गिन के दिखाएं ना कि 50,000 होते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर लोग इसको एज एन इंस्पिरेशन लें और पॉजिटिव वे में अपना काम करें तो ये एक ओपन मार्केट है, सबकी अपनी तकदीर है, हमेशा काम करें। मुझे लगता है कि कुछ लोग नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं, वो डैमेजिंग बिहेवियर हो जाता है कि हम इसका काम ख़राब कर दें, जिसका चल रहा है हम उसका रोक दें, अपना बनाए ना बने। तो फोकस हमेशा होना चाहिए कि आप अपना बना लें, चाहे आप किसी को देख के बनाएं, चाहे कॉपी करके बनाएं। हम तो वेलकम करते हैं कि और लोग ये काम करें, मुल्क में अवेयरनेस फैलेगी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, इस मुल्क में कारोबार जो है वो डेफिनेटली मुश्किल है। हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के इंडेक्स पे बहुत नीचे हैं, लेकिन जो फिर बंदा
पाकिस्तान में कारोबार कर सकता है इसका मतलब वो दुनिया में कहीं भी कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि हाँ मुश्किलें बहुत है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं है। फैमिली सपोर्ट, यार दोस्त, इन्वायरमेंट, एक बिज़नेस का कल्चर भी हमारे यहाँ मौजूद है। आप जाके कल कारोबार शुरू करते हैं तो आपको 4 लोग कहेंगे यार बड़ी अच्छी बात है, देखो कारोबार में ही रिज़्क है। ये अमेरिका, यूरोप में हर बंदा इस तरह उठ के बिज़नेस नहीं शुरू कर सकता। तो कुछ जो हमारा सिस्टम है उसमें कारोबार करने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फ़ायदे मौजूद हैं। आप शुरू करें तो आपकी फैमिली सपोर्ट करने आ जाती है, आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई ना कोई फैमिली में से लोन भी दे देता है। ऐसा वेस्टर्न सोसाइटी में तो नहीं होता। तो हम अगर इसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं तो उसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया जा सकता है और इन मुश्किलात का सामना जो है वो बड़ी इजीली हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं जब आपके साथ ये प्लान कर रहा था तो मैं कुछ रिसर्च भी कर रहा था, तो आपने भी 1-2 बिज़नेस स्टार्ट किए, वो नहीं चले, तो वो क्या था? मतलब फिर दिल में कैसे ख्याल आया यार कि नहीं यार फिर अब मुझे ये चीज़ छोड़ के अब इस तरफ जाना है? तो वो जब फेलियर आ गया तो बंदे का दिल करता है यार ये मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। तो उस टाइम हौसला देने वाला कौन था और कम बैक कैसे हुआ? मुझे ये लगता है कि सक्सेस इज़ बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ फेलियर्स, ठीक है। तो लोगों को आज ये फ्यूचर फेस्ट नज़र आता है कि यार कमाल हुआ है, पिछले वाला सारे भूल गए हैं जिसमें थोड़े से मसले मसाइल भी थे। लेकिन यही ज़िंदगी है, आप कुछ करते हैं वो नहीं होता, आप दोबारा ट्राई करते हैं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी दोबारा भी नहीं होता। लेकिन ज़रूरी है कि आप रियलाइज़ करें कि कब आपने गिव अप भी करना है। मैं एक प्राइस कंपैरिजन की वेबसाइट बना रहा था जब मैं बड़ा अर्ली था, मैं 1.5 साल उस पर लगा रहा। मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसमें एक तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा और शायद मैं इसके लिए अभी वेल इक्विप्ड नहीं हूँ, मेरी इतनी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन मैंने इवेंट्स कराना शुरू कर दिए थे, तो मुझे समझ आई कि यार ये वाला जो काम है ना, यहाँ एक तो ये चल भी अच्छा रहा है, मुझे मज़ा भी आता है, तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो शायद मुझे इस पर ही फोकस कर लेना चाहिए। तो मैंने फिर वो पहले वाली चीज़ बंद कर दी और मैंने कहा मैं यही काम करूँगा। तो जब तक आप मल्टीपल चीज़ें करके फेल नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि कौन सी चीज़ चलती है। तो आप बस कोशिश करते रहें। इंपॉर्टेंट ये है कि गिव अप नहीं करना, क्योंकि फेल सारे ही करते हैं। कामयाब वो होता है जो फेल करने के बावजूद भी लगा रहता है, जो कोशिश करता रहता है। बिल्कुल सही। अच्छा अर्दिश, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान करें तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और जो फेसबुक का हमारा पेज है वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फॉलोअर का वो ये था कि सर मैं पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान छोड़ भी दूँ, मैं बाहर चला जाऊँ। अर्दिश, हमें आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारा जो नौजवान है, जो हमारी यूथ है, इसकी प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस ये क्यों बन गई है कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने बाहर जाके सेट होना? मैं बहुत बाहर ट्रैवल करता रहता हूँ और मुझे हमेशा ये सवाल आता है, मेरे आधे दोस्त बाहर मूव हो चुके हुए हैं और ऑन अ पर्सनल लेवल अगर किसी को लगता है कि बाहर ज़िंदगी बेहतर है, उसकी चॉइस है। मुझे ये लगता है कि आज के दौर में इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन और एक्सेस जो हमें अवेलेबल है, हम यहाँ बैठे भी हर वो काम कर सकते हैं जो कोई बाहर जाके करता है। अनलेस कि हम ये चाहते हैं कि हम बाहर जाके टैक्सी चलाएं या मज़दूरी करें या लेबर वाले काम करें। अगर हमारी यूथ पढ़ी लिखी है तो उनके पास यहाँ बैठे वही अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ बैठ के वो काम करना ज़्यादा आसान है। आप अपना लैपटॉप खोलें, 2-3 महीने वहाँ एफ़र्ट डाल दें, तो बाहर जाना हमें सिर्फ आसान लगता है, लेकिन जितनी एफ़र्ट लगती है उसमें, जितना जाके आपको मुश्किल होती है, अगर उससे 20% एफ़र्ट भी हम सिर्फ कहीं लैपटॉप पे बैठ के लगा दें तो मुझे लगता है कि आप उतने नहीं तो कोई 50% उतने तो कामयाब हो जाएंगे। और जो घर से दूर है, ये कॉन्सेप्चुअली आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हम जाएंगे बाहर जाके बिल्ड करेंगे। आप प्रैक्टिकली सारों से पूछें, इसे परदेश काटना कहते हैं, ठीक है। तो काटना जो है वो जेल काटी जाती है, कैद काटी जाती है, परदेश काटा जाता है, परदेश में रहा नहीं जाता। ये हमारी ज़मीन है और आज से 30 साल पहले ये बात बहुत ट्रू थी कि हमें इस मुल्क से बाहर निकल के अमेरिका जाना है, वहाँ कहीं अच्छी नौकरी करनी है, डॉलर कमाने हैं। मैं आपको यहाँ पर लाख स्टोरियाँ सुना दूंगा जो यहाँ बैठे जो है वो अमेरिका वाले लोगों से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मतलब जो यहाँ बैठे अमेरिका वालों के इंस्पिरेशन है कि अपने लैपटॉप पे शुरू हुए, कोई काम किया, कुछ सीखा, और जिनको ये लगता है कि इसके लिए सिर्फ टेक्निकल स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, तो ये गलत फहमी है। देखें, आप कंटेंट राइटिंग कर लें, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें, कस्टमर सक्सेस एक चीज़ होती है, आप जाएं किसी कंपनी में नौकरी कर लें ऑनलाइन, वहाँ पर कस्टमर से डीलिंग करें, तो आपको टेक्निकली भी हर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑनलाइन जाएं, देखें कि कौन सी चीज़ आपको समझ आती है, कौन सा स्किल है जो आप सीख सकते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो अब आपको ऑनलाइन उसकी नौकरियां मिल जाती हैं, ऑनलाइन डॉलर में रिज़्क मिल जाता है। आपको बाहर जाने की जो इतनी स्ट्रगल है उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और अगर लोग समझते हैं कि मुल्क की हालात ख़राब हैं
और बाहर जो है ज़िंदगी बेहतर है, तो शायद कुछ हद तक ये बात सही भी है। लेकिन अगर हम सब छोड़ के ही चले जाएंगे तो मुल्क के हालात बेहतर तो फिर कभी भी नहीं होंगे। तो हमें रुकना पड़ेगा, किसी को तो एक कीमत देनी पड़ेगी कि यहाँ रुक के हम कोशिश करें कि चीज़ें बेहतर हों। और इनफरादी जस्तजू से ही जो है वो सोसाइटी बेहतर होती है, मुल्क बेहतर होता है, कौमें बनती हैं। अगर हम इनफरादी तौर पे सारे ये डिसीजन लेंगे कि बस मैं पर्सनली सोचता हूँ मुझे तो बाहर चले जाना चाहिए, तो शायद आपको भी चले जाना चाहिए, मुझे भी चले जाना चाहिए, फिर सारे ही बाहर चले जाते हैं और हमें फिर ये गिला नहीं करना चाहिए कि मुल्क बेहतर नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट हम एफर्ट करें और कोशिश करें और हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी और बाकियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। बिल्कुल सही। अच्छा अर्जिश, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फॉलोअर का, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था। वो ये है कि वो कहते हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि हमारे हमसाया मुल्क जब हम बात करते हैं, वहाँ की जो सारी आईटी के जो लोग हैं वो टॉप नॉच पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, शायद ही दुनिया को कोई ऐसा मुल्क होगा जो आपने मेरे हाल ट्रैवल नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस एज में बड़ी एक्सपोजर भी है, सारी चीज़ें बेहतरीन। आप क्या समझते हैं कि कितना टाइम लगेगा पाकिस्तानियों को इंडियंस को compete करने में, और वो टॉप लेवल की जो पोजीशंस है जो आईटी में वो वहाँ पर आ जाएंगे? देखिए, इंडिया की एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने IITs बनाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक पूरी स्ट्रैटेजी लगाई, अपने लोग बाहर भेजे और एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की यहाँ पहुँचने के लिए जहाँ वो हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग नहीं होती। हम कहते हैं यार जो अगले 2-1 महीने में काम होता है ना वो करते हैं, हमें 20 साल की प्लानिंग नहीं करनी। तो जब तक एज अ कॉम हम किसी ऐसे विजन को फॉलो नहीं करेंगे, किसी ऐसी चीज़ पे नहीं चलेंगे, हम लॉन्ग टर्म चीज़ बिल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अब इंडिया ने करके दिखा दिया है, वो जो हो गया वो इन द पास्ट है। फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मौजूद हैं। आज जिन टेक्नोलॉजीज़ की डिमांड है, आज जिन चीज़ों पे काम हो रहा है, उसमें हम और वो बराबर बैठे हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम वो एफर्ट करने के लिए तैयार हैं कि हम उसमें compete करें, हम ब्लॉकचेन में जाएं, AI में जाएं, डेटा एनालिटिक्स में जाएं, इन सारे कामों में जाएं जहां पर हम इक्वल फुटिंग पे हैं। और अगर हम वो परसू करते हैं तो मुझे लगता है कि जितने वक्त में वो वहाँ पहुँचे, हम बहुत कम वक्त में, अगले 5 से 10 साल में हम बड़ा क्लियर रिजल्ट देख सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में ये जो एक नॉलेज इकॉनमी चल रही है, इसमें एक बड़ा डोमिनेंट प्लेयर हो सकता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी पॉपुलेशन उतनी बड़ी नहीं है जितनी इंडिया की, तो हमने इतने ज़्यादा लोगों के मसले हल नहीं करने, थोड़े से हल करने हैं। तो हमें सिर्फ कोई 1, 2, 3, 5 मिलियन लोग चाहिए जो इसका पार्ट बन जाएँ, जो स्किल सीखें, जो ऑनलाइन काम करें। और वो जो लोग हैं वो आपकी पूरी इकॉनमी को रीशेप कर देंगे। आपको सब को ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए कि हम एक चंक अपनी पॉपुलेशन का इस तरफ लगाएं और उसका फोकस यहाँ करें और उनको नॉलेज के थ्रू ग्रोथ में लेके जाएं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच अर्दिश फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अर्दिश आज़म हमारे साथ थे। अर्दिश के साथ इंटरव्यू करके मुझे तो कहीं नहीं लगा कि ये इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट ही लगे। लेकिन येस, उन्होंने ठीक कहा कि एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है और ये काम कर रहे हैं नेटवर्किंग का, यानी लोगों को लोगों से मिलवा रहे हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार इंट्रोवर्ट हूँ मैं और मैं जाके लोगों के सामने घबरा जाऊँगा, तो आज का इंटरव्यू उनके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल है। अर्दिश आज़म है हमारे पास रियल टाइम एग्जाम्पल। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। फिर अर्दिश आज़म ने हमें भी बताया कि परदेश जो है ना वो काटा जाता है, परदेश में रहा नहीं जाता। तो जो लोग हमें देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं अमेरिका में जाके सेट हो जाऊंगा, यूके में जाके सेट हो जाऊंगा, तो भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप यहाँ रह के भी अमेरिका से और यूके से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही है ना कि नीयत का होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर किए ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। टेक केयर, बाय बाय।